जी हाँ प्यारे छात्रों, इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए आपका हिंदी का पेपर। ठीक है, अगर आप भी क्लास 9th हिंदी के पेपर में टॉप करना चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आ जाएं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लास 9th हिंदी के लिए आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। देखिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चन बताया जाएगा, साथ साथ में आंसर भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको वीडियो को शेयर भी करना है। तो कुछ इस प्रकार से रोल नंबर आपको फिलअप करने हैं। यहाँ पर आपको दिया है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 हिंदी का आपका पेपर है और समय आपका रहेगा 3 घंटे। कुल मुद्रित पेज जो आपके हैं 8 हैं। पूर्णांक आपका 75 मार्क्स का आपका रहने वाला है। देखिए, यहाँ देखिए तो कुछ निर्देश आपको दिए हैं, इन्हें भी आपको रीड कर लेना है। जस्ट नीचे हम चलेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है अगर आप भी चाहते हैं कि फुल मार्क्स आपके एग्जाम में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिए हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। आज भी हम उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। अब देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, सामना, पूजना, आदर और सहारा। इसमें राइट आंसर आप लगा लीजिएगा। ऑप्शन जो आपको दिया है सा, आदर आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आप लगाओगे यह लगा लीजिएगा। अभी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दिए हैं। कबीर कर्मकांड की थे। देखिए, इसमें आप क्या लगाओगे, कबीर कर्मकांड की क्या थे, तो विरोधी थे। इसमें भी आपको देखिए, ओके, तो ऑप्शन आ आपका विरोधी थे, ये आपका आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। अब अगर आपने चौपाई छंद की परिभाषा पढ़ी है तो आपको पता होगा, जो चौपाई छंद होती है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसलिए ऑप्शन आ 16-16 आप करेक्ट लगा लीजिएगा। वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं। तो वर्गों का जो सार्थक योग होता है इसे हम क्या कहते हैं, निपात, प्रत्यय, वाक्य या फिर शब्द। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसमें आप आंसर लगाओगे शब्द। ठीक है, इसमें आपको वर्गों दिया है, वर्गों की जगह आपको लिखा था वर्ण। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, इस वजह से आपको लग रहा है। वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, तो इसमें आप लगाओगे शब्द। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन राइट आंसर आप लगाओगे बेल में, यह आपका सही उत्तर है। इसके बाद लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। इसमें आप लगा लीजिएगा ऑप्शन आ साहब आपका सही उत्तर है। तो साहब आप करेक्ट लगा लेंगे। यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं, रिक्त स्थान सही शब्द चुनकर लिखिए। छत पर चढ़ने के लिए चाहिए। इसमें देखिए दोनों ऑप्शन आपको सेम दे दिए गए हैं, जीना आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं, कौन सी, गोवर्धन या सतपुड़ा। इसमें आप उत्तर क्या लगाओगे, गोवर्धन आपका आना है। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक होता शिल्प काव्य, एक होता दृश्य काव्य। इसलिए आपका ऑप्शन जो दिया है तो ये सही उत्तर है। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं, तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ आप लगा लेंगे। ठीक है, ये लिखा अनपढ़। लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है, तो टोपी किसका प्रतीक है, सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे हम कहते हैं बाचाल, तो बाचाल आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके में इस कॉलम सही जोड़ी दी गई है, कैदी और कोकिला। ठीक है, तो इसमें आपको जोड़ी मैच करनी है, किससे, किसको आपको मैच करना होगा, जो आपको कैदी और कोकिला दिया है इसे आप मैच करेंगे माखनलाल चतुर्वेदी से, क्योंकि कैदी और कोकिला किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ आप मैच कर लीजिएगा। पीपर पात सरिसमन डोला, जो आपको सेकंड दिया है इसे आप करोगे यमक से। नेक्स्ट है आपका 2 बैलों की कथा, इसे आप कर लीजिएगा किससे, प्रेमचंद से, क्योंकि प्रेमचंद की रचना है 2 बैलों की कथा। प्रेमचंद के फटे जूते, इसे आप किससे करोगे, हरिशंकर परसाई से। बादल, बादल को आप कर लीजिएगा किससे, बादल जो है इसे आप मिलाओगे सुमिता नंदन पंत से, क्योंकि सुमिता नंदन पंत की रचना है। मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग आपका हो जाएगा। तो ये है आपके में इससे कॉलम्स, इन्हें भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहती थी। ओके, तो इसमें आपको बताना है सत्य या असत्य, तो ये इसमें आप लगा लीजिएगा सही। ओके, ये आपका सत्य है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है,
तो इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें आपका आना है असत्य। ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते थे, ये भी आपका सत्य है। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय है, ये आपका रॉन्ग होगा क्योंकि मोटाई जो शब्द है इसमें आई प्रत्यय आएगा, लेकिन यहाँ पर ई दिया है तो आप असत्य लगा लीजिएगा। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, तो ये आपका सत्य होगा। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, ये भी आपका सत्य है। एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए, कैदियों के हाथों में क्या होता था। देखिए इनके लिखित आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप प्रश्न देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आंसर देखेंगे। कैदियों के हाथों में क्या होता था, तो हथकड़ियाँ होती थी। ठीक है। वर्गों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, इसमें आपका आना है अनुप्रास अलंकार। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो लेखक जो है उनके अनुसार प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं और कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है। देखिए इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। देखिए एक शब्द एक बार में जो आपसे प्रश्न पूछे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लिखोगे कैदियों के हाथों में हथकड़ियाँ होती थी। सेकंड जो आपका प्रश्न है इसमें आपका आ जाएगा वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है इसमें आप लिखोगे लेखक के अनुसार प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर होगा महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 से अधिक होती है। ओके, मतलब 8 से कम नहीं होती, मिनिमम 8 होते हैं। कबीर की प्रसिद्ध रचनाओं में कबीर, बीजक, सुखनिधन, होली, आगम, शब्द बसंत, साखी और रक्त शामिल हैं। अन्य भाषाओं के संपर्क में आने पर दो शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं, उन्हें आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा। देखिए साथ साथ में आप क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण कवि के आराध्य देव थे। मेरे विचार में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु पक्षी तथा पहाड़ बनने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इनमें वे कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर रूप में कृष्ण की सानिध्य ही प्राप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका अथवा वाला प्रश्न है ये आ जाता है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, नाम लिखना है। अथवा में आपका एक और प्रश्न पूछा है, भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखनी है। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का जो आपका अथवा वाला प्रश्न है, उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। कवि की कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उनकी स्वच्छंदता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही हैं और कवि जेल की कालकोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है। कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिला है। यह आप उत्तर लिखोगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका उत्तर आप देख लीजिए। पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आपसे पूछा था कि कितने भागों में विभाजित किया है, तो 4 भागों में लिखोगे। फर्स्ट है आपका आदिकाल, सेकंड भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका अथवा वाला प्रश्न है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं। कबीरदास, कबीर, बीजक, सुखनिधन, होली, आगम, यह आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 2 प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखनी है। तो प्रमुख कवि क्या होंगे हमारे कबीरदास और उनकी रचनाएं कबीर, बीजक, सुखनिधन, होली और आगम। तुलसीदास जी की देख सकते हैं, तुलसीदास ये हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसी रामचरितमानस और बरवे रामायण लिख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, रसखान की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अथवा में आपका एक और प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताएं लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दिया है, शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देख सकते हैं। रसखान के काव्य की 2 विशेषताएं हैं। रसखान ब्रजभाषा की कवि हैं, उनका लेखन आडंबर रहित है। उनके लेखन की भाषा सरल, सुबोध तथा आसानी से समझने वाली है। वे लेखन में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा वाला जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर देख सकते हैं। कवि के क्रमिक विकास को दृष्टि में रखकर माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को 2 श्रेणी में रख सकते हैं। चतुर्वेदी जी की रचनाएं प्रवृत्तियां प्रायः स्पष्ट और निश्चित हैं। राष्ट्रीयता उनके काव्य के कलेवर है। भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। आरंभिक रचनाओं में भी प्रवृत्तियां स्पष्टता परिलक्षित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप देख लीजिए। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं।
तो ये वीर रस की परिभाषा है। वीर रस आपसे पूछा गया है, वीर रस किसे कहते हैं, उत्तर में आप यहाँ से लिख लीजिएगा। साथ साथ में आपको उदाहरण देना है। उदाहरण में आप लिखोगे, बुंदेले हर बोलो को में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आप लिखोगे। अथवा वाला जो आपसे प्रश्न पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में, ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार के वैराग्य होने के पश्चात जब मनुष्य को न सुख दुख और न किसी देश राग होता है तो ऐसी मनोस्थिति में मन उठा विभाव शांत रस कहलाता है। ये आप आंसर में लिख लोगे। कब हुक हो यही रहनी, उदाहरण है आपका श्री रघुनाथ कृपालु कृपाति संत स्वभाव गहंग। ओके, तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न क्रमांक 10वें में आपको दिया है तत्सम शब्द। देखिए, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे, जैसे बहुत सी भाषाओं का निर्माण संस्कृत से हुआ है, लेकिन कुछ शब्द जो है संस्कृत से सीधे ले लिए गए, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे चंद्र और स्वप्न और हस्त, ये क्या संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये तीनों शब्द आपके क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द रहेंगे। मूल शब्दों के बाद दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाइए। सम्मान प्लस इत, ये क्या होगा आपका, सम्मानित। ओके, सम्मानित लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे, सम्मानित। गरीब प्लस ई, इसमें आपका आ जाएगा गरीबी। ठीक है, गरीबी आपको लिख लेना है। लकड़ प्लस हारा, इसमें आप क्या लिखोगे, लकड़हारा आपका होगा। कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट हो जाएगा। छोटी बच्ची बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अच्छा, हमें और प्रश्न आपको दिया है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। नाटक एवं एकांकी में आपको दो अंतर लिखने हैं। कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर पूछे गए हैं। हरिशंकर परसाई के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। श्यामचरण दुबे के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। विलोम शब्द की परिभाषा भी देनी है। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि कभी कैसे इंसानों को अधिक सत्ताभाव से देखा जाता है। ये कुछ और प्रश्न है। लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग आपको करना है। इसके बाद अथवा में कुछ और प्रश्न दिए हैं। दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, दो मित्रों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। और अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ये हैं आपके कुछ क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमें बताना है। कुछ और क्वेश्चन आपको दिए हैं। ये अथवा वाला आपका प्रश्न रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्टार्ट होता है, तो इसमें भी आपको कुछ गद्यांश वगैरह दिए हैं, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका आ जाता है। एंड 21 के अथवा में आपको प्रश्न दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को साला की शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 23 आपका है। चलिए, तो कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर है। लगभग 50% क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है इनके आंसर भी आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दिए जाएंगे।